बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आपकी ये लड़ाई कई सालों से चल रही है। सबसे पहले तो मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जब पहले आप कंप्लेंट दर्ज करना चाह रही थी तब भी आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब आपको एक एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत पड़ी। और आज जब पूरे देश में हर कोई एक तरह से शॉक्ड है कि कैसे ये आखिरकार कैसे हो सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट कैसे ऐसी निर्णय ले सकते हैं। आपसे पहले जानना चाहूंगा, ये कई सालों में जितनी आपको लड़ाई लड़नी पड़ी, मेरा तो यही कहना है क्योंकि मैं 23 तारीख को डेट लगी थी, जजमेंट का ऑर्डर आना था और मैं गई थी हाई कोर्ट 46 कोर्ट नंबर में ये जजमेंट होना था। और मैं इस जजमेंट से बहुत दुख महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत आहत है। मुझे लगा कि मैं यहीं पे अपना सुसाइड कर लूँ और मर जाऊँ। तो मैंने सोचा मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी विकलांग सास है, हस्बैंड है, परिवार है, भाई है, बहन है, ये सब हैं। इसको सोचते हुए हमने सोचा कि जिंदा रह के ही लड़ेंगे, संघर्ष करके ही इंसाफ मिलता है और मरने से तो इंसाफ नहीं मिलेगा। मर जाएंगे उसके बाद में तो कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, जांच होगी, कुछ होगा, होता रहेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चाचा ने क्या किया, मेरे चाचा ने किसी लड़की को छेड़ा भी नहीं, ना किसी बेटी के साथ रेप किया, ना किसी बेटी को आंख उठा के देखा, ना किसी के साथ गलत किया। उस इंसान को 10 साल की सजा सुनवा के और उनको 7 साल जेल में रहते हुए हो गया, उनको बेल पैरोल कुछ नहीं मिली। मेरे पापा की 13वीं पड़ी हुई है। आज कितने साल हो गए, 2018 में मारे गए थे, आज ये 26 आने वाला है। और सोचो आप कितने साल हो गए कि उनकी आत्मा भटक रही है। मेरे पिता की, मेरे दादी की, मेरे चाची की, सबकी आत्माएं भटक रही हैं। एक इंसान को 10 दिन की पैरोल बेल नहीं मिलती कि अपने भाई का, अपनी माँ का, अपनी वाइफ का काम कर सके। आके दाह संस्कार के लिए 1 दिन के लिए पैरोल मिलती है, उसके बाद उनको जेल में कर दिया जाता है। और ऐसे रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इतना बड़ा फैसला, देश का ये पहला ऑर्डर है जो ऐसा हुआ है। देश की हर बेटी का रूह कांप गई कि ऐसे रेप होगा और आरोपी 5 साल में ही बाहर आ जाएगा। आसाराम राम रहीम की भी तो अब वो हो गया कि जब वो रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह बाहर आ सकते हैं तो हम क्या हैं, हम भी बाहर तो आ सकते हैं। भाई सब रेप है, जो रेप के आरोपी हैं, जज साहब, मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि जज साहब उनको दया करते हुए जजमेंट दिया है, दया करते हुए जजमेंट दिया है। अब हमारे ऊपर जजों को दया नहीं आई कि एक बेटी के साथ में रेप हुआ, उसके पिता को मार दिया, उसके परिवार की सुरक्षा हटा दी, उसके पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी। और इसी में सीबीआई के अहम गवाह वीरेंद्र यादव, वो भी न्यूज से हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी पहले तो कोर्ट से सुरक्षा हटाई जाती है, उसके बाद में उसके दूसरे दिन ही उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाता है, उनको 50 दिन जेल में रखा जाता है। यूपी की प्रशासन उसको 50 दिन उन्नाव जेल में रख के उनको टॉर्चर करती है, उन्हें करंट लगाती है, उन्हें बोलती है कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई की प्राइम विटनेस की बात कर रही हैं, खड़े हो मैडम, आप सीबीआई की प्राइम विटनेस की बात कर रहे हैं, अहम गवाह। पहले तो मैं दूसरे सवाल करने से पहले आपको मैं एक चीज तो आपको कहना चाहूंगा, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आपके साहस और आपके पूरे परिवार के साहस को मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में यही है कि आपसे वो यही मैसेज भेजने की कोशिश करना चाहेंगे। क्योंकि कल जब मैंने निर्भया के मम्मी से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि आपकी जो साहस है, ये साहस को दाद देनी चाहिए। और आपके साथ सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, पूरे देश के लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप संघर्ष कर रही हैं और हौसला आपको मिल रहा है, आप कैसे इसको आगे लेके जाएंगे आगे? जब तक मैं बाहर ही रहूंगी, चाहे मुझे रोड में ही सोना पड़ जाए, क्योंकि मेरे दूध पीते बच्चे हैं, वो भटक रहे हैं, मेरी सासू माँ भटक रही, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई,
अब बताओ हम लोग क्या खाएंगे, क्या कैसे अपने बच्चों को जिलाएंगे। एक कंपनी ने मेरे हस्बैंड को निकाल दिया जॉब से। अब बताओ मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा। अगर वो रेप का आरोपी बाहर आ जाएगा तो वो मुझे, मेरे परिवार को मार कर दे। अब उनकी मौसी बोल रही है कि रोड एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं। जब मेरे पिता को मारा गया तो उनकी मौसी कहाँ बैठी थी। चलो नीचे चलो, क्योंकि मेरा यही कहना है सभी मीडिया बंधु से और जनता से। मैं गुहार लगा रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाए, ताकि कुलदीप सिंह इतने बड़े मैटर में उनको बेल जमानत मिल गई तो मेरे पिता को मौत की घाट उतार दे, वो क्या चीज है, उसमें भी मिल जाएगी। सारे आरोपी बाहर हैं, सारे आरोपी बाहर हैं। क्या एक तरह से, क्या आप अभी भी आशा रखती है, क्या आप एक तरह से अभी भी आशा रखती है कि आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि एक गरीब जेल काटता है, गरीब को नहीं मिलता है न्याय, लेकिन अमीर जो पैसे वाले होते हैं उनको न्याय मिलता है। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी हाथ है। आप कई सारे आरोप लगा रहे हैं, बट आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कई बार लड़ाई की इनमें कंप्लेंट दर्ज करने से लेकर, क्योंकि ये लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहती थी। हाई कोर्ट को मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं हाई कोर्ट के उन जजों को एलिगेशन लगा रही हूँ कि जिस जज ने पे उनको छोड़ के मेरा ना सुन के उनकी सुन ली।